नमस्कार दोस्तों। इनकी आयु 30 इयर्स प्लस 8 मंथ की हो चुकी है। इनके दो मेन सवाल है। फॉरेन सेटलमेंट, यस, इस हाथ में फॉरेन सेटलमेंट दिख रहा है। और उसका एक पार्ट वाला सवाल है कि कब होगा। अब बहुत जगह पर जीवन में बदलाव दिख रहे, तो किसी न किसी समय पर फॉरेन सेटलमेंट या फॉरेन से इनकम के योग आपके हाथ में भरपूर है। पर ईयर नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि जो मुझे जिस तरह की क्लियरिटी चाहिए थी बदलाव के लिए, वो आपसे मिला नहीं है। हाँ, आपका ऑफिस में आने का प्लानिंग है, तो उस समय मैं कोशिश करूँगा कि कौन कौन से समय आपको जीवन में बदलाव दिख रहे। उस पीरियड के आसपास आपके जीवन में बदलाव आ सकते हैं। देश बदलना, घर बदलना, व्यवसाय बदलना, ऑफिस बदलना, ये कोई भी पॉसिबल होता है। पर आपका जो सवाल है फॉरेन सेटलमेंट या फॉरेन से इनकम, ये आपके हाथ में क्लियर कट नज़र आ रही है। अभी ऐसा इनका कोई काम नहीं। शेयर मार्केट का इन्वेस्टमेंट, जब जब आपकी फिट लाइन पर कट और राहु लाइन आएगी, तब आपको तकलीफ आएगी। मैं वो सारा पीरियड आपको बताऊंगा। जीवन कभी एक जैसा हमेशा चलता नहीं, बीच में ब्रेकअप आते ही है, स्पीड ब्रेकर आते ही है। अब इनके पाम का एनालिसिस करते हैं। जब किसी व्यक्ति के हाथ में सीधी या धनुषाकार रेखा हो, तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। ये पाम रेक्टेंगल और स्क्वायरिश भी है। तो ऐसे लोग सेल्स और मार्केटिंग में भी एक्सपर्ट होते हैं और मेहनती भी भरपूर होते हैं। और ये पार्ट में जरा सा भी ऐसा घुमाव दिखे इस जगह पर, तो ऐसे लोगों को संगीत का शौक अच्छा खासा होता है। फर्स्ट फैलेंज नुकीला कम है, तो इधर उधर ध्यान भटकता होगा। सेकेंड फैलेंज व्यवस्थित है, जहाँ लॉजिक की जरूरत पड़ी वहाँ लॉजिक यूज किया, जहाँ चुप रहने की जरूरत है वहाँ चुप रहे। फर्स्ट उंगली बैंड हो रही है, तो व्यक्ति में धार्मिक भावना अच्छी खासी रहती है। उंगलियां छोटी है, तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है और फास्ट निर्णय लेने वाले होते हैं। सूर्य की उंगली बड़ी है, ये हिम्मती स्वभाव की ओर इशारा करती है। छोटी उंगली फर्स्ट फैलेंज तक नहीं पहुंच रही, तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना है, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, इन सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं कमज़ोर होता है। अभी इनके इंक लगे हुए पाम पर चलते हैं। बुध पर्वत पर बहुत सारी खड़ी लाइनें, ऐसी लाइनें हो तो व्यक्ति बुढ़ापे में भी व्यवस्थित इनकम करता है। और ये लाइनें व्यक्ति को सुंदरता भी देती है। ज़्यादा लाइनें हो तो व्यक्ति सुंदर भी होता है। और ये पार्ट में बुध पर उभार है, तो नाम के प्रति ज़्यादा जागरूक होता है व्यक्ति। और यहाँ पर थोड़ा सा भी दबा क्षेत्र हो तो व्यक्ति मन की बातें नहीं कर पाता। इनके पास समय का अभाव है, तो इन्होंने जो सन माउंट का क्लियर पिक्चर है उस पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि व्यक्ति जब इनकम अच्छी करता है तो उसे कोई टेंशन नहीं रहता। उसी के मन में एक दो सवाल आ जाते, उस पूछने के लिए ही वो एनालिसिस करवाता है। अब यहाँ पर मुझे किसी और फोटो में मैंने देखा है, ये क्लियर स्क्वायर साइन है। ये व्यक्ति को इंटरनेशनल लेवल का काम करवाती है। और ये स्क्वायर इनके पास कंप्लीट है, मैं एक दो फोटो में देख चुका हूँ। और अपनी आय से अधिक अच्छी तरह व्यक्ति रहता है। आसपास के लोगों को लगता है इनके जीवन में तो बल्ले बल्ले है। और ये जो लाइन है, ये इंपोर्ट एक्सपोर्टरों के हाथ में रहती है। और इनका प्लानिंग भी उसी तरह का है, इंडियन प्रोडक्ट विदेश में जाकर बेचना। यहाँ पर विद्या रेखा है, तो व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है और लोग इनको पूछ पूछ कर काम करते हैं। शनि पर्वत एकदम फ्लैट है, आलस क्या होता है व्यक्ति को पता ही नहीं होता। जुपिटर माउंट भी अति उत्तम है, पारिवारिक और सांसारिक सुख जीवन में अच्छा पाया मिलता है ऐसे लोगों को। खाने के शौकीन होते हैं, इज्जत अच्छी मिलती है, स्टेटस अच्छा मिलता है।
हाँ, ना सुनने की आदत नहीं होती, ये इनमें माइनस पॉइंट रहता है। और ये भी अगर कंप्लीट स्क्वायर होंगे, 99% तो कंप्लीट है, और ये भी, तो व्यक्ति को बड़े घर में रहने का सौभाग्य प्राप्त होगा, प्लस 32 के पहले कोई ना कोई प्रॉपर्टी, और 36 साल में अथॉरिटी पोजीशन पर पहुंचता है व्यक्ति। और कंटिन्यू लाइन है, व्यक्ति को बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान भी चला जाए तो नाम खराब नहीं होने देती ये लाइन। 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, ये व्यक्ति को मल्टीपल इनकम के सोर्स देती है। पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इस तरह की मिस्ट्री साइंस में ध्यान जाता है। सेवा भावी और धार्मिकता, ये सारे गुण व्यक्ति को मिलते हैं। अंदरूनी मंगल काफ़ी अच्छा है, तो शारीरिक ऊर्जा उत्तम रहती है। बाहरी मंगल उससे भी ज़्यादा अच्छा है। ऐसे लोग जब किसी से मिलते हैं, एनर्जी के साथ मिलते हैं, सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है। अब यहाँ पर ट्रायंगल भी नज़र आ रहा है, और ये ट्रायंगल हो तो व्यक्ति को विदेश से धन प्राप्ति के योग बनते हैं, और फॉरेन सेटलमेंट के भी चांसेस रहते हैं। उसका कारण है जीवन रेखा पर ये फोर्क, और धन रेखा का सूर्य पर्वत की ओर देखना। अब ये ट्रायंगल या तो व्यक्ति को कवि बनाता है या विदेश से धन प्राप्ति के योग बनाते हैं। अभी इनका एक पैसे का भी इस तरह का काम नहीं है, पर ये काम इंटरनेशनल लेवल वाला काम दिख रहा है इस हाथ में। फॉरेन सेटलमेंट भी दिख रहा है, और फॉरेन से इनकम के योग भी दिख रहे हैं। एक और साइन है इनके हाथ में 2, ये क्रॉस बनता है। ये जब क्रॉस बनता है तो व्यक्ति को हमेशा जीवन के प्रति हमेशा भय सताता, अनजाना भय, डर लगता है। आज मैं हूँ जहाँ पर उसे नीचे गिर गया, तो इस तरह की फीलिंग व्यक्ति को आती है। ये चाहेंगे तो मैं इसका उपाय दे दूंगा। और यहाँ पर स्क्वायर साइन दिख रही है। ये जब स्क्वायर साइन होती है तो व्यक्ति सच्चाई पसंद इंसान होता है, उसे झूठ पसंद नहीं आता। यहाँ पर शेयर सट्टे की लाइनें है, बहुत स्ट्रांग तो नहीं है पर है, तो ऐसे लोग शेयर सट्टे में भी दिमाग लगाते हैं। और शुक्र पर्वत अति उत्तम है, तो अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी तरह रहना, ये सारे लक्षण व्यक्ति को मिलते हैं। अब इनकी हृदय रेखा देखें तो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, और ये लाइन व्यक्ति को खाने का शौकीन बनाती है। और 4 टाइप के जो लाभ है, पर इस लाइन को आप खाने के शौकीन के साथ ही मैच कर सकते हैं। और बुढ़ापे तक थोड़ा व्यवस्थित ये लोग जमा कर लेते हैं कि बुढ़ापा शांति से गुजरता है। जनरली सरकारी जॉब वालों के हाथों में इस तरह से गुरु की तरफ फेट लाइन जाते दिखती है। हृदय रेखा गुरु की तरफ से निकल रही है, तो ऐसे लोग भरोसे लायक होते हैं। किसी को 100 रुपया भी देना होगा तो याद करके देकर आएंगे, इतने भरोसे लायक होते हैं। और हृदय रेखा थोड़ी मोटी है तो आपाधापी वाला जीवन रहता है, सुबह से लेकर रात तक व्यक्ति बिजी रहता है। माइंड लाइन भी उत्तम है, यहाँ पर चलकर थोड़ी सी झुकाव ले रही है। इस तरह की झुकाव लेते व्यक्ति तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है धार्मिकता बढ़ती जाती है, सपने बढ़ते जाते हैं। घर में किसी एक व्यक्ति को ज़्यादा बोल बोल करते, वो व्यक्ति जीवन में चेंज होते रहता है, पर एक व्यक्ति को टारगेट बनाते रहते हैं। और थोड़े से सपनों में रहने वाले लोग भी बन जाते हैं। पर इनका एक एडवांटेज है कि यहाँ से डबल माइंड लाइन स्टार्ट हो रही है, तो ऐसे लोग कम्युनिकेशन में एक्सपर्ट होते हैं। और जिस एज से डबल लाइन चालू होगी वहाँ से फ्यूचर भी ब्राइट होता है, मल्टीटास्कर बनते हैं, कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी अच्छी डेवलप हो जाती है। अब इनका जो सवाल था उस पर भी आएंगे। एक 32 के आसपास
इनको राहु रेखा काटेगी और ये जिस देश में जाना चाह रहे वहाँ पर ये राहु रेखा उस समय इनको काफ़ी परेशान करेगी, काफ़ी। उसके बाद 38 के आसपास है और उसके बाद 42 के आसपास राहु रेखा है। ये इस तरह से जब जब राहु रेखा आएगी इनको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और एक फोटोग्राफ है मेरे पास इनके जो बदलाव, यहाँ पर मुझे डर लग रहा था कि ये रेखा यहाँ पर पूरी हो रही है और ये फिर इतना गैप होगा तो यहाँ पर इनकम कम हो जाती है, जीवन रेखा ना हो, पर ये यहाँ से ही दूसरी जीवन रेखा स्टार्ट हो रही है। अब जो इनके जीवन में बदलाव कई बार शो हो रहे, ये इस तरह से बदलाव जीवन में कई बार आएंगे। तो ये बदलाव होते देश बदलना, घर बदलना, व्यवसाय बदलना, ऑफिस बदलना या जॉब बदलना। अब ये जॉब नहीं कर रहे, ये व्यवसाय कर रहे। तो इस तरह के बदलाव आपके जीवन में आते रहेंगे, पर जीवन रेखा कहीं पर भी टूट नहीं रही है। ये एक आपके लिए सबसे बड़ा एडवांटेज है, पर बदलाव आते रहेंगे आपके जीवन में। फिर एक 46 के आसपास राहु रेखा काटेगी, 48 के आसपास काटेगी, 51 के आसपास काटेगी, 53 के आसपास काटेगी, 55 के आसपास काटेगी, 57 के आसपास काटेगी, सॉरी, एक राहु रेखा 46, 48, 51, 53, 55, 57 और ये 60 में छोटी सी राहु रेखा। ये सारी छोटी राहु रेखा है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। अप टू 42 तक बड़ी राहु रेखा है। उसके बाद 60 में छोटी राहु रेखा प्लस ऑफशूट है, फिर 63 में भी ऑफशूट है और 67 में ऑफशूट है। और ये फोर्क व्यक्ति को यात्राएं भरपूर करवाता है और ये इतनी छोटी लाइन हाजमे का प्रॉब्लम देती है। अब जो धन रेखा पर कट है वो एक एज ऑफ 30 के आसपास है। धन रेखा पर कट या तो पारिवारिक खर्चा 29 या 30 के आसपास या कोई फाइनेंशियल लॉस। एक कट 35 के आसपास है, एक छोटा सा कट 36 के आसपास है, एक बड़ा कट 41 के आसपास है, 40 या 41, एक 43 के आसपास, एक 46 के आसपास इन्वेस्टमेंट है, एक 48 49 के आसपास इन्वेस्टमेंट है और ये स्मूथली चल रही है। अब धन रेखा में कोई इनके ज़्यादा उतार चढ़ाव जीवन में है नहीं। जो इन्होंने फोटोग्राफ भेजा उसमें यहाँ से इनकम इनकी और इंक्रीज होगी 37 से, और एक इनकम इंक्रीज होगी 50 के आसपास से, और एक इनकम इंक्रीज होगी 57 के आसपास से। यानी इस तरह से स्टेप बाय स्टेप इनकम इनकी बढ़ोतरी ही होने वाली है। जो जो उम्र का पड़ाव आएगा, मैंने जिस तरह से बताया इस तरह से इनकम इंक्रीज होती रहेगी। तो धन रेखा पर ऐसा कोई माइनस पॉइंट बड़ा है नहीं। जो कट है वो मैं बता चुका हूँ। उस समय फाइनेंशियल लॉस, चाहे वो शेयर मार्केट में जाओ या बिजनेस में जाओ, और किसी के भी जीवन में एक जैसा समय कभी रहता नहीं, पर इतने बड़े हर्डल्स इनके हाथ में नहीं है। और ये जो कंट्री में सेटल होने की बात कर रहे हैं, गल्फ कंट्री में, वहाँ पर बिजनेस करने की सोच रहे, तो जब राहु रेखा आएगी तो ये काफ़ी इनको पेन देगी। वो साल
काफ़ी पेनफुल रहेगा, क्योंकि राहु रेखा है, गल्फ़ कंट्री में और अफ्रीकन कंट्री में बहुत परेशानी देती है। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।